कैसे मैंने सिर्फ 10 ही वीडियोस अपलोड करके अपना ये चैनल मोनेटाइज किया वो बताता हूँ। और यही सेम लर्निंग्स तुम भी अपने चैनल पर अप्लाई कर सकते हो। और अगर अभी तक मोनेटाइज नहीं है तो उसे जल्दी से मोनेटाइज फिर तुम कर पाओगे। और अभी तो 20 दिन हो गए इस चैनल को मोनेटाइज हुए, तो जो भी अर्निंग्स हुई है वो भी मैं शेयर करूँगा। 3 सबसे ज़रूरी चीज़ हैं जिन्हें तुम भी अपनी वीडियोज़ में अप्लाई कर सकते हो ज़्यादा व्यूज़ गेन करने के लिए। तो पहले एक पॉइंट एक्सप्लेन कर देता हूँ, उसके बाद अर्निंग शेयर करूँगा, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट है आइडिया सिलेक्शन के बारे में, और ये कैसे कंफर्म करना है कि इस टॉपिक पे वीडियो बनाऊंगा तो व्यूज़ आएंगे ही। तो क्योंकि मैं तो काफ़ी टाइम से यूट्यूब पे वीडियोस बना रहा हूँ, इससे पहले वाला चैनल मोनेटाइज करने मुझे काफ़ी टाइम और एफर्ट लग गया था, तो वहाँ से जो भी मैंने लर्निंग्स ली थी वो फिर मैंने इस चैनल पर अप्लाई करी और जल्दी ये मोनेटाइज हो गया था। पिछले चैनल की जो लर्निंग्स थी उसमें सबसे इंपॉर्टेंट यही था कि मैं एक आइडिया ऐसा सिलेक्ट करूँ जिसमें मुझे कन्फर्म हो कि हाँ व्यूज़ आएंगे। अब वो कैसे करते हैं वो मैं तुम्हें अपनी ही वीडियो का एक ब्रेक डाउन करके बताता हूँ। ये तो फर्स्ट वीडियो एक्चुअली जर्नलिंग का कोई कंपटीशन टाइप का था, उसके लिए मैंने बनाई थी और सोच रहा था कहाँ अपलोड करूँ, तो अपने चैनल बना के इधर अपलोड कर दी थी। एक्चुअल वीडियो जिसमें आइडिएशन, स्क्रिप्टिंग, एडिटिंग ये वाली प्रोसेस फॉलो हुई थी उसको एक्सप्लेन करता हूँ। वो थी फर्स्ट वीडियो हाउ आई मेड 1 लाख इन 12th स्टैंडर्ड। अब ये आइडिया वर्क करेगा इसके लिए मेरे पास 3 रीजंस थे। सबसे पहले तो ये स्टोरी जब मैंने लिंक्डइन पे शेयर करी थी तो वहाँ पे वर्क कर गई थी, उस पर काफ़ी सारे लाइक्स आए थे। तो अगर तुम किसी और प्लेटफॉर्म पे कंटेंट बनाते हो वहाँ पे वो बहुत अच्छा वर्क कर रहा है तो ट्राई करो उसी को तुम यूट्यूब पे शेयर कर दो, उसके चांसेस ज़्यादा होंगे कि वो वहाँ वर्क कर रहा था तो यहाँ पे भी कर जाएगा। दूसरा रीज़न ये था कि इस कंटेंट में शॉक वैल्यू थी थंबनेल में ही कि भाई 12th स्टैंडर्ड में 1 लाख वो कैसे, तो एक क्यूरियोसिटी वाला एलिमेंट भी था, शॉक वैल्यू भी थी। तो अगर तुम कोशिश करो कि ऐसा कोई क्यूरियोसिटी वाला एलिमेंट अपने कंटेंट में इंट्रोड्यूस कर पाओ थंबनेल और टाइटल में ही। लास्टली जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है जो बहुत सारे लोग शेयर नहीं करते वो है कि ह्यूमन इमोशंस टैप करो अपने कंटेंट में। जैसे ह्यूमन इमोशंस में फेयर, ग्रीड और लस्ट सेल करना बहुत ईजी होता है। इंस्टाग्राम पे भी अगर तुम थोड़ा ऑब्जर्व करोगे तो तुम ईजिली ये देख पाओगे कि यार फेयर, ग्रीड और लस्ट लोग सेल कर रहे होते हैं। फेयर में जैसे मान लो जो ऐड आते हैं ना कि एआई तुम्हारी जॉब ले जा लेगा, हमारा कोर्स ले लो वरना दिक्कत हो जाएगी, तो ये फेयर ही सेल कर रहे होते हैं। तो ह्यूमंस यूजुअली फेयर अवॉइड करने के लिए एक्शंस लेते हैं। दूसरा ग्रीड के लिए एक्शंस लेते हैं, जैसे कुछ ट्रेडर्स अपनी लग्जरी शोकेस करते हैं और बताते हैं कि हमारी ट्रेडिंग का कोर्स ले लो, तुम भी यही लग्जरी अचीव कर पाओगे। तो वैसे तो फेक ही होते हैं मोस्टली, बट मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि वो कौन कौन से इमोशंस टैप कर रहे हैं तुम्हारे। दूसरा लस्ट वाला फैक्टर भी तुमने देखा ही होगा कि यार डांस वाली रील्स उस वजह से चल जाती हैं जो उस एंगल से शूट हुई होती हैं। तो तुम्हें ट्राई करना है कि यार पहले तो अपने मॉरल्स और एथिक्स थोड़ा स्ट्रांग रखना, उस बेसिस पे एक्ट करना। ऐसा नहीं कि शॉर्टकट तुमने ढूंढ लिया। ह्यूमन इमोशंस को अपने कंटेंट में इंट्रोड्यूस करो। जैसे इस कंटेंट का जो थंबनेल ही था उसमें भी एक ग्रीड वाला फैक्टर तो था कि यार 12th स्टैंडर्ड में 1 लाख मुझे भी चाहिए, तो जो 12th वाले होंगे वो भी आएंगे, जो 11th वाले होंगे वो भी आएंगे, उसके आगे पहुंचे होंगे वो भी देखने आएंगे कि यार इसने 12th में कर लिया तो क्या पता मैं कॉलेज में भी कर लूँ, वो एक फैक्टर है। दूसरा ये भी देखो कि तुम्हारे डोमेन में सेम जो कंटेंट नीश है तुम्हारा, जिस बारे में तुम कंटेंट बनाते हो उसमें क्या वर्क कर रहा है। जैसे ये वाली वीडियोस मैंने देखा था कि यार जो भी बनाता था उसके कुछ ना कुछ व्यूज तो आ ही जाते थे। मुझे ये पता था कि ये वर्किंग आइडिया और मैं भी इसको बनाऊंगा तो वो वर्क करेगा ही। नेक्स्ट पॉइंट पे आगे बढ़ने से पहले चैनल की अर्निंग शो कर देता हूँ। अभी तो बस 20 ही दिन हुए इस चैनल को मोनेटाइज हुए, तो ज़्यादा अर्निंग्स है नहीं। बाकी अभी मैं डेली का दिखाऊँ तो $1-2 इधर बन रहे हैं, और जो एफिलिएट लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में डाले होते हैं वहाँ से तो बहुत कम अर्निंग हुई है। बट एक ऐसा सोर्स है जहाँ से इन दोनों को कंबाइन कर भी दोगे तुम, उससे भी ज़्यादा अर्निंग हुई है, तो वो मैं बताता हूँ। पहले सेकंड पॉइंट पे बात करते हैं कि आइडिया सिलेक्शन के बाद उसे एग्जीक्यूट कैसे करना है। क्योंकि मान लो तुमने एक वर्किंग आइडिया तो सिलेक्ट कर लिया कि तुम्हें पता लग गया कि तुम्हारी नीश में क्या कंटेंट वर्क कर रहा है, उसमें कैसे तुम ह्यूमन इमोशंस को टैप कर सकते हो, कैसे ह्यूमन इमोशंस को इंक्लूड करके फेयर, ग्रीड, डिजायर ये सारी चीज़ें इंट्रोड्यूस कर सकते हो ताकि तुम्हारे कंटेंट पे ज़्यादा क्लिक्स आए, ज़्यादा लोग उस पर आए। पर इसे एग्जीक्यूट अच्छे से कैसे करना है वो मैटर करता है, क्योंकि अगर तुमने एग्जीक्यूशन ही खराब कर दिया तो लोग आ तो जाएंगे पर उसमें टिकेंगे नहीं, है ना। उसके लिए सबसे ईजी ये रहता है कि तुम अपना कॉम्पिटिटर एनालिसिस करो। जो भी तुम्हारे नीश के कंटेंट क्रिएटर्स हैं उनका जो रिसेंट में बहुत पॉपुलर कंटेंट गया है वो वाला कंटेंट पीस उठाओ और उसको डाइसेक्ट करो कि उनका स्टार्टिंग हुक क्या था, यानी स्टार्टिंग 30 सेकंड में उन्होंने कौन कौन सी ऐसी लाइंस बोली, उन्हें ध्यान से सुनो और वो लाइंस एनालाइज करो जिन लाइन को सुन के तुम भी मोटिवेट हो गए, तुम भी कन्विंस हो गए उस वीडियो को देखने के लिए। तो स्टार्टिंग 30 सेकंड एनालाइज करो और फिर उसके बाद देखो कि वीडियो का स्ट्रक्चर कैसा था। मान लो जैसे वीडियो का स्ट्रक्चर यूजुअली ये होता है कि 30 सेकंड का हुक है जिसने यूजर को कन्विंस किया थोड़ी देर और देखने के लिए। देन वीडियो मेनली 5 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है कि मैं तुम्हें 5 पॉइंट्स बताऊंगा। वैसे एक एक पॉइंट में चेक पॉइंट टाइप का होता है और स्टार्टिंग 30 सेकंड में तो तुम्हें हुक करना ही होता है। ये 30 सेकंड वाला गेम तुम्हें स्ट्रॉन्ग करना होगा, उसके लिए तुम्हें काफ़ी सारे कॉम्पिटिटर की स्क्रिप्ट देखनी पड़ेगी कि इन्होंने स्क्रिप्ट में स्टार्टिंग ऐसे किस तरीके से करी कि लोग उसको देखने के लिए रुके। दूसरा, वीडियो का एग्जीक्यूशन सिर्फ स्क्रिप्ट के थ्रू एनालाइज मत करो, ये भी देखो कि यार वीडियो का फॉर्मेट क्या था। फॉर एग्जाम्पल किसी नीश में ऐसे टॉकिंग हेड वाली वीडियो चल जाती है, किसी में व्लॉगिंग वाला टाइप का सीन चल जाता है, किसी में हाई क्वालिटी प्रोडक्शन चाहिए होता है। जैसे फाइनेंस वाले में यूजुअली तुम देखोगे तो ट्रस्ट बिल्ड होना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो यूजुअली जो लोग फेस कैम बना रहे होते हैं उन पे ट्रस्ट बिल्ड करना ईजी हो जाता है, तो उनकी वीडियोस
वीडियोस भी अच्छी चलती हैं। जो फॉर्मेट ऑलरेडी वर्किंग है उसको तुम कॉपी करने की कोशिश करो। देखो कि तुम्हारी नीश में जो बंदे कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं वो किस वजह से आगे हैं। क्या वो अपनी प्रोडक्शन क्वालिटी की वजह से आए हैं? अगर वो प्रोडक्शन क्वालिटी की वजह से व्यूज़ ला पा रहे हैं तो एक बार उनको साइड कर दो, दूसरे कॉम्पिटिटर को एनालाइज करो। इसीलिए जब मैं अपने कोचिंग कॉल के मेंबर्स को बताता हूँ, मैं उन्हें ये चीज़ सजेस्ट करता हूँ कि यार नए कंटेंट क्रिएटर्स को देखो जो थोड़े से छोटे हैं, क्योंकि उनके पास प्रोडक्शन वैल्यू उतनी ज़्यादा हाई होगी नहीं, उनके पास कुछ और होगा सेल करने के लिए जो लोग पसंद कर रहे हैं। तो वो हमें डाइसाइड करना है और उसे अपने कंटेंट में इंक्लूड करने की कोशिश करनी है। तो एक बार तुमने आइडिया सिलेक्ट कर दिया कि वर्किंग आइडिया क्या है, उसके बाद तुमने देख दिया कि उसे एग्जीक्यूट कैसे करना है। नेक्स्ट पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे पहले अर्निंग का जो मैं सोर्स बता रहा था वो रिवील करता हूँ। देखो एडसेंस और एफिलिएट बहुत कम पे करता है और यूजुअली जो क्रिएटर्स होते हैं वो डिपेंड करते हैं ब्रांड स्पॉन्सर्स पे या फिर खुद के प्रोडक्ट पे। अभी तो क्योंकि चैनल बहुत छोटा है, ऐसा नहीं कि ब्रांड स्पॉन्सर्स ने रीच आउट नहीं करा उन्होंने, बट मैंने नहीं करा क्योंकि मुझे वो ब्रांड ही सही नहीं लगे। कोई कॉलेज वाले ब्रांड आ रखे थे, कोई चेयर वाले ब्रांड आ रखे थे, तो मुझे लगा अभी इसको होल्ड करते हैं। कोई जब ऐसे ब्रांड्स आएंगे जिनका प्रोडक्ट मैं यूज़ करता हूँ तो मैं उससे तुम्हें भी सजेस्ट कर पाऊंगा, क्योंकि ऐसे फालतू स्पॉन्सर करके तो फायदा नहीं है, वो बहुत शॉर्ट टर्म वाली चीज़ हो जाएगी। शॉर्ट टर्म पैसे मिल गए बट क्रेडिबिलिटी तुमने लूज़ कर दी है ना। तो इस मंथ की कोचिंग कॉल की मैं तुम्हें अर्निंग्स दिखाऊं तो वो कुछ ये थी, और ये यूट्यूब और एफिलिएट से तो ज़्यादा ही है। यूजुअली कोचिंग कॉल में क्या होता है कि जो लोग यूट्यूब स्टार्ट कर रहे होते हैं और कंफ्यूज होते हैं कि स्टार्ट कैसे करना है, या फिर जिन्होंने ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया होता है वो चैनल रिव्यू के लिए बोलते हैं मुझे कि एक बार कंटेंट देख के बता दो कि क्या मैं गलतियां कर रहा हूँ कि मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ। तो बेसिकली यूट्यूब ग्रोथ से रिलेटेड होती है वो कोचिंग कॉल। अब क्योंकि उन्हें पता है कि भाई मैं तो इतने टाइम से कर रहा हूँ तो मुझे उनसे तो थोड़ा सा ज़्यादा ही पता होगा, तो मैं उन्हें गाइड कर पाऊंगा, तो इसलिए वो कोचिंग कॉल में आते हैं रेदर देन कि वो खुद ही आइडेंटिफाई करे बहुत सारी यूट्यूब वीडियो देख के कि क्या करना है क्या नहीं करना है। कोचिंग कॉल उन्हें एक शॉर्टकट दे देता है जिसमें मैं ही उन्हें डायरेक्टली बता देता हूँ कि क्या करना है क्या नहीं करना है। और अभी तक जितनी भी कोचिंग कॉल्स हुई वो सारी बहुत बढ़िया हुई, सबके रिव्यूज़ एकदम पॉजिटिव थे। अभी एक 12 साल का बच्चा भी आया हुआ था कोचिंग कॉल में, एक 40 ईयर ओल्ड अंकल भी आए हुए थे। तो ऐसे बहुत वैरायटी ऑफ लोग आते हैं और सबसे बात करने का मौका मिलता है, सबसे कुछ ना कुछ नया ही सीखने का मौका मिलता है। और मैं तो खुद ही सरप्राइज हो जाता हूँ कि मैं इतने सेशन कर पा रहा हूँ, क्योंकि सेशन होने से पहले मैं बहुत डरा होता हूँ कि यार अगर उन्होंने कुछ ऐसा पूछ लिया जिसके बारे में मुझे ही नहीं पता तो मैं क्या बोलूँगा। बट जैसे ही सेशन स्टार्ट होता है दिमाग भी बहुत तेज़ भागने लग जाता है और फिर मैं उन्हें बता पाता हूँ कि क्या कैसे करना है। चलो थर्ड पॉइंट पे बात करते हैं। थर्ड पॉइंट है हमारा थंबनेल और टाइटल के बारे में। अब देखो तुमने आइडिया सिलेक्ट कर दिया, उसे एग्जीक्यूट भी कर दिया, बट अगर उसकी पैकेजिंग अच्छी नहीं करोगे तो कोई भी उसे नहीं देखेगा। ये वाला पॉइंट यूजुअली लोग बहुत अंडर एस्टिमेट करते हैं कि थंबनेल और टाइटल ये तो बहुत ईजी टास्क है, बट ऐसा है नहीं। उसमें थोड़ा सा ह्यूमन साइकोलॉजी के हिसाब से तुम्हें समझना पड़ेगा कि कैसे उसे तुम्हें लिखना है और कैसे प्रेजेंट करना है। इसका मैं तुम्हें बेसिक्स बता देता हूँ, अगर बहुत एडवांस जाएंगे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, बट बेसिक्स में ये रखो कि यार तुम बेसिक गलतियाँ ना कर रहे हो, ठीक है। इसको एटलीस्ट तुम चेक मार्क में रखो कि थंबनेल बहुत क्लीन होना चाहिए, उसमें मिनिमल टेक्स्ट होना चाहिए, जो भी डिज़ायर और फेयर तुम टैप करना चाहते हो वो वहाँ पे मेंशन होना चाहिए, या फिर अगर वो इन्फोटेनमेंट वीडियो है तो पर्टिकुलर क्या इन्फॉर्मेशन मिलेगी एग्जैक्टली वो मेंशन करो, सबसे कम जितने वर्ड हो सकते हैं उसमें। दूसरा वो वाले कलर्स यूज़ करो जो आपस में अच्छे बैठते हैं। फॉर एग्जांपल बैकग्राउंड का कलर ब्लू है तो टेक्स्ट का कलर येलो होगा या वाइट होगा, और उसके बीच में थोड़ी सी शेडो होगी ताकि वो अच्छे से निखर कर दिखे, है ना। ऐसे कलर मत यूज़ करना कि बैकग्राउंड भी वाइट है टेक्स्ट भी वाइट है तो वो दिखेगा ही नहीं। तो क्लियर विजिबिलिटी होनी चाहिए, कॉन्ट्रास्ट हाई होना चाहिए। अब ये कलर थ्योरी वाली वीडियो अगर तुम देखोगे तो तुम्हें समझ आ जाएगा, बाकी AI की हेल्प ले लेना, वहाँ पे भी तुम्हें काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि कौन से कलर्स आपस में अच्छे से बैठते हैं, तो उन्हें तुम यूज़ कर सकते हो। टाइटल रखने में हमें काफ़ी सारी चीज़ों का ध्यान रखना होता है। सबसे पहले तो तुम्हें ये स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि तुम्हारा ट्रैफिक सोर्स यूट्यूब SEO वाला है या यूट्यूब ब्राउज फीचर वाला है, क्योंकि अगर यूट्यूब सर्च रिजल्ट से तुम ट्रैफिक लाना चाह रहे हो तो वहाँ पे SEO ऑप्टिमाइज्ड टाइटल तुम्हें लिखने पड़ेंगे ताकि वो सर्च करने पे नंबर 1 रैंक करे। उसी हिसाब से तुम्हें डिस्क्रिप्शन और टैग्स भी डालने पड़ेंगे। बट अगर तुम चाह रहे हो कि ब्राउज फीचर से व्यूज आए तो उसमें टाइटल SEO ऑप्टिमाइज नहीं भी हो तो चल जाता है, उसमें देखना होता है कि हाई क्लिक आ जाए, ऐसा टाइटल हमें लिखना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल मैं अपनी कोई वीडियो का एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे लोअर मिडिल क्लास सेटअप टूर, ये वाली हाईएस्ट परफॉर्मिंग वीडियो है। इसमें एक पर्टिकुलर स्टोरी फॉर्म हो रही है कि थंबनेल में लिखा हुआ है बस यही है, तो वो रीड करने के बाद यूजुअली इंसान मोर इन्फॉर्मेशन गैदर करने के लिए टाइटल पे जाता है कि बस यही है, क्या यही है, उसके बाद वो टाइटल पे जाता है, उसके बाद वो रीड करता है लोअर मिडिल क्लास सेटअप टूर। तो ये एक स्टोरी कंप्लीट हुई, बस यही है लोअर मिडिल क्लास सेटअप टूर। तो इसके बाद वो क्यूरियोसिटी एलिमेंट अभी भी है कि बस यही है, कितना है, क्या है, वो देखने के लिए फिर वो वीडियो के अंदर एंटर करता है। तो ट्राई करो कि ऐसा रिलेटेबल अगर तुम बना पाओ और उसमें क्यूरियोसिटी वाला हुक भी डाल पाओ, वो अच्छा वर्क करता है। अगर कंप्लीटली इन्फोटेनमेंट रिलेटेड चैनल है तो अगेन वहाँ पे चीज़ें बहुत डिफरेंट हो जाएगी। मैं अभी बहुत जनरलाइज चीज़ें बता रहा हूँ, ये चैनल स्पेसिफिक जैसे ही जाता है वहाँ पर बहुत चीज़ें डिफरेंट हो जाती है ना। ये तुम व्लॉगिंग में अप्लाई कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, वहाँ पर भी चीज़ें बहुत डिफरेंट हो जाएगी। तो तुम्हें बहुत डोमेन स्पेसिफिक अपने हिसाब से देखना पड़ेगा कि कैसे तुम चीज़ें अप्लाई करोगे। ये सारी लर्निंग जरूरी
ज़रूरी नहीं है कि हर किसी के हर टाइप के कंटेंट पे वर्क करे, कुछ स्पेसिफिक कंटेंट पे वर्क करेगी, कुछ पे नहीं करेगी। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ बताऊँ तो अभी तक जो मेरी हाईएस्ट परफॉर्मिंग वीडियो है उस पर कॉपीराइट क्लेम आया हुआ था, उसके बाद भी चैनल मोनेटाइज हो गया। तो वो मेरे लिए भी बहुत सरप्राइजिंग बात थी कि ऐसा भी हो जाता है क्या। बाकी ये कुछ मेन लर्निंग्स थी, वो मैंने तुम्हारे साथ शेयर करी। अगर मैं सारी ही चीज़ बताने लगूंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा उस पर, बट ये इनिशियल पुश देने के लिए तुम्हारे लिए काफ़ी है कि इनिशियली ये बेसिक चेक्स तो तुम अपने कंटेंट में इंश्योर करो, क्योंकि जैसे जैसे तुम आगे बढ़ोगे तुम्हें खुद पता लग जाएगा कि तुम्हें किस चीज़ की ज़रूरत है अपने कंटेंट में इंक्लूड करने की और किस चीज़ को तुम्हें रिमूव करना है। कि जैसे जैसे तुम आगे बढ़ोगे तो तुम्हें दिखेगा कि यार क्या पीस ऑफ कंटेंट वर्क कर रहा है तुम्हारे लिए और क्या पीस ऑफ कंटेंट वर्क नहीं कर रहा है। जो वर्क करेगा उस पर डबल डाउन करना और जो वर्क नहीं करेगा उसको थोड़ा कम करते जाना, ठीक है। कि अगर तुम इंटरेस्टेड होगे मुझसे डायरेक्टली कोचिंग कॉल पे बात करने के लिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से हम बात कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।